Hello everyone, good evening. Welcome to this class. ठीक है, यहाँ पर हमारे अराउंड कितने स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं मैं चेक कर लेता हूँ। 55 स्टूडेंट्स ऐडेड हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा वो म्यूटेड पे रहें, ठीक है, म्यूट पे रहें और अपने आप को अनम्यूट ना करें कि सारी क्लासेस ये ईजिली चलती रहें। बाकी आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑन है, इस रिकॉर्डिंग को हम आपकी कॉलेज के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ उसी हिसाब से चीज़ों को लेकर आगे चलें। ठीक है, ये क्लास आपके धीरज सर लेंगे और धीरज सर को मैंने स्पॉटलाइट भी करके रखा हुआ है। हेलो धीरज सर, वेलकम टू द क्लास। Hello everyone. Thank you, Prashant sir. थैंक यू सर। ठीक है सर, ओवर टू यू, प्लीज टेक इट। Okay, thank you sir. तो सारे लोगों को एक बार गुड इवनिंग और मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेशन स्किल ये वर्ड सुने होंगे आप लोग, राइट? कम्युनिकेशन स्किल जो हम लोग बातचीत करते हैं, मतलब आपस में जो एक दूसरे से बात करते हैं, ये हम लोग को सीखना है। और ये क्यों जरूरी है ये आप लोग भी खुद समझ सकते हो कि आज के डेट पे कम्युनिकेशन स्किल के बिना, अच्छा अगर आपका स्किल नहीं है तो आपको कहीं पे भी कुछ भी जॉब वगैरह कुछ भी करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसी से रिलेटेड है ये हम लोग का स्किल का पूरा है। तो हम लोग कुछ पीपीटी भी हम शेयर करेंगे आपके साथ, जिसमें आप चाहे तो देख के लिख सकते हैं, बाद में प्रशांत सर शायद आपको शेयर कर दे। तो चीजों को आपको समझना है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में आप चैट डाल सकते हो, कोई क्वेरी होगा तो। और अगर कुछ बोलना होगा तो जस्ट जैसे आपको हैंड रेज करना है, देन यू हैव टू स्पीक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, साथ में पीपीटी भी शेयर करूंगा। यस, ये वाला है शेयर। आई थिंक आप लोगों को मेरा ये दिख रहा होगा स्क्रीन। यस सर, प्रेजेंटेड है। ओके, थैंक यू प्रशांत सर। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग को समझना क्या है कि भाई क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में सारे लोग हम प्लीज लोग माइक को म्यूट करके रखें। देखिए, अगर इंग्लिश में डिफाइन करें हम इसको, तो कम्युनिकेशन एक तरह से आप बोल सकते हो कि अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन मींस द एक्सचेंजिंग आइडिया, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल। मतलब बहुत सिंपल सा चीज है कि हम लोग जो बातचीत करते हैं, अपने विचारों के आदान प्रदान को जिस तरह से भी व्यक्त करें, आप लिख कर भी कर सकते हो, बोल के कर सकते हो, बहुत बार आप साइन लैंग्वेज से करते हो। तो ये जो तरीके होते हैं ना, यही कहलाता है हम लोग का कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। या दूसरे सेंटेंस में बोले तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और साइनिंग। गॉट माय पॉइंट? कि क्या होता है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बातचीत कर रहा है, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। लिखकर बात शेयर कर रहा है, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। या साइन लैंग्वेज, आप सुने होंगे साइन लैंग्वेज क्या होता है, राइट? तो साइन लैंग्वेज भी एक तरह का कम्युनिकेशन वे है। देन अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज सीखेंगे, क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या कम्युनिकेशन होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो ये मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया। फिर आइडेंटिफाई क्या कितने तरह का होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। देन डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज। उसके बाद दो तरह, एक होता है नॉर्मल बातचीत, एक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, बात तो कोई भी कर लेता है,
आप देखे होंगे कुछ लोगों का बात आप सुनकर बहुत अच्छा फील करते हो, आपको बहुत कुछ सुनने का मन करता है, तो वैसा होता है, उसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या बाधाएं आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या जरूरी चीजें हैं। लेकिन वन बाय वन हम लोग करेंगे। तो मैंने एक व्हाट इज कम्युनिकेशन, देखिए अभी मैंने आपको ऐसे ही बताया था, तो यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ है सर ने, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस टू एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज थ्रू और फीलिंग बिटवीन द पीपल। मतलब भाई अपनी भावनाओं को दूसरे के साथ बांटना, आप क्या सोच रहे हो वो चीज दूसरे के साथ शेयर करना, यही होता है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, बोलने वाला, जिसको आप सेंडर बोलते हैं या वक्ता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जो आप बोलना चाहता है या बोल रहा होता है। दूसरा, उसके पास कोई टॉपिक होना चाहिए, यानी मैसेज होना चाहिए, क्या बात करे, राइट। और तीसरा होता है रिसीवर, यानी सुनने वाला, श्रोता। अच्छा, आप लोग ये तो जरूर सुने होंगे ना कि एक श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। इंग्लिश में इसको बोले तो अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। ये बात सुने हो ना आप लोग? रेज योर हैंड। नहीं सुने? गुड स्पीकर कैन बी अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। ओके, दो लोग हैं। मीन्स दैट अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो लर्निंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि आप दूसरे की बातों को सुने। ठीक है, गलत या सही बाद में आप उनको इंटरप्ट करेंगे, लेकिन जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो तो पहले आपको क्या करना है, उनसे सुनना है। उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो अभी भी आपके लिए अप्लाई होगा। सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। मैं इसको एक इमेज के थ्रू, एक फोटो के थ्रू आपको समझा देता हूं। देखिए, बेसिकली एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन यही है, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। अब जैसे मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि कितने लोग ये बात सुने हो कि एक अच्छा वक्त श्रोता एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने हैंड रेज किया और बताया हाँ आप हो वहां पर। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फीडबैक। यानी आप लोगों ने मुझे बताया कि हाँ सर, हम लोग सुन रहे हैं आपकी बातों को, राइट। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आप मुझे अपने फीडबैक को नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो ये एक सबसे लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फर्स्ट थिंग, मैं बोल रहा हूं यानी मैं सेंडर हो गया, मैं मैसेज को आपके पास पहुंचा रहा हूं, यानी ये क्या हुआ, ये मैसेज हो गया। और कोई ना कोई एक माध्यम होता है, माध्यम जैसे आप लोग अपने घर पे हो, मैं एक इंटरनेट के थ्रू आपके पास, ये माध्यम हो गया मीडिया। और मीडिया में के बाद आप होते हो जो कि कहलाता है रिसीवर, राइट। तो सेंडर रिसीवर के बीच में मैसेज होता है, और मैसेज रिसीव करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, फीडबैक। लेकिन इस फीडबैक और मैसेज के, पता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में फीडबैक जो होता है, इसमें एक बहुत बड़ा ट्रबल आता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। नॉइज का मतलब हल्ला, शोरगुल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। आई एम नॉट कि एक ही रीजन होगा, कोई भी रीजन आप बोल सकते हो। जैसे अभी मान लेते हैं कुछ लोग इस वजह से माइक को म्यूट कर दे, बट वो बोल नहीं रहे हैं, अगल बगल की आवाजें आने लगेगी, तो वो भी एक तरह का नॉइज है। और ये दोनों साइड से हो सकता है, मेरे साइड से हो सकता है कि कोई आ गया मुझसे बात करने, मैं उनसे बात करने लगा, या कोई म्यूजिक के लोग बजाने लगे, तो वो भी एक तरह का इंटरप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। तो ये वाली चीजें देखो, मैंने यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो फिगर में मैंने इसको बनाया है। ठीक है, जो सेंडर है ये डेटा को भेजता है एक इनकोडेड फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट सेम नहीं रहता है, वो मैसेज के रूप में जाता है। और जब रिसीवर उसको रिसीव करता है तो डिकोड करता है। अब देखो, बहुत सिंपल सा चीज है, मैसेज इनकोड और डिकोड क्या होता है। मान लो मैं स्टार्ट कर दिया आपसे बात करना तमिल में, साउथ इंडियन लैंग्वेज में, तो क्या आप समझेंगे बात को? आपका नेटवर्क शायद स्लो है, प्रॉपर नहीं दिख रहे आप। मैं दिख नहीं रहा हूं, आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज हाँ, आ तो रही है, आप आ रही है सर, आवाज आ रही आ रही है। आवाज आ रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। तो आप मेरी आवाज पे ध्यान दें, कोई बात नहीं, मुझे मैं दिखूंगा नहीं तो भी चलेगा, बट ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, धीरे तो सर, बहुत अगर सिंपल सा चीज मैं हम बता रहा वापस आ था। गए,
हेलो सर, प्लीज माइक को सॉरी म्यूट सर कर लीजिए। इंटरप्ट करने के लिए। सर प्रशांत दिस साइड। ओह सॉरी, हाँ प्रशांत सर। ये सर आप अपना अगर कैमरा बंद कर लें तो शायद थोड़ा सा वॉइस जो हल्का फुल्का कट हो रहा है वो ओके बेटर हो जाएगा सर। ओके, अब नहीं आ रहा है। अभी आवाज सही आ रहा है? बोलो सर। नहीं सर, आवाज सही Am नहीं I आ रही clear? है। Am I- आ रही है सर, सही आवाज नहीं आ आ रही सारे रही है, है लोग नेटवर्क आवाज इशू तो। होगा सबका। सर अभी आप आपकी दिख आवाज आ भी रही नहीं है। रहे हैं। आवाज भी नहीं, नहीं मैं आ रहा है, कैमरा दिख भी नहीं रहे हैं सर। आवाज भी सर नहीं आ ने रही है कैमरा ऑफ कर दिया है। सर। आवाज आवाज आ रही है सर, साफ नहीं आ आप रही है। कंटिन्यू कीजिए सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके ग्रेट, थैंक यू प्रशांत सर। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि कम्युनिकेशन में इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि सपोज करो मैं एकदम से अचानक से तमिल या कन्नड़ में बोलना स्टार्ट कर दूं, तो आई नो कि आप में से शायद एक कोई या दो कोई होगा जो वो लैंग्वेज समझ सके, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मैसेज हमेशा ऐसे फॉर्मेट में भेजा जाता है जो रिसीवर भी रिसीव करके उसको समझ सके, यानी डिकोड कर सके। अगर कोई लैंग्वेज आप बोल रहे हो जो अगले को समझ में नहीं आ रहा है, तो वैसा लैंग्वेज का कोई यूज नहीं होता है, राइट। और जब आप उस चीज को समझेंगे, जैसे अभी आप लोग सारे लोग बता रहे थे कि हाँ सर आपकी आवाज नहीं आई, तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक। ये फीडबैक बहुत जरूरी होता है जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बात करना मतलब कम्युनिकेशन मींस यू आर रिसीविंग सेंडिंग सम मैसेज एंड यू हैव टू रिसीव सम मैसेज। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आपको अगले को बताना होगा कि यस सर, मैं आपकी बात या सुन रही हूं या सुन रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे सर ने लिख के रखा हुआ की पॉइंट, कम्युनिकेशन इज अ कंप्लीट ओनली वंस व्हेन फीडबैक इज रिसीव्ड। मुझे तब पता चलेगा कि जब मैं आपकी बात से, आपकी बातें मेरे तक पहुंच रही, हाँ सर मैंने सुना, आप बोल रहे हैं, मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, ये चीज से मुझे पता चला ओके मेरी आवाज बहुत लोगों तक पहुंच रही है ना। तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ओके, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग बहुत तरह से बातचीत करते हैं, सब लोग बोल बोल के बात करते हो, आप लोग बहुत लोग, आप लोग टेक्स्ट मैसेज करके बात करते हो, कुछ लोग साइन लैंग्वेज में भी बात करते हैं, है ना। करते हैं ना आप लोग, बहुत लोग साइन लैंग्वेज में बात, इशारे इशारों में। तो उसको हम लोग बोलते हैं साइन लैंग्वेज। और एक होता है रिटेन कम्युनिकेशन, जिसमें लिख कर बात किया जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल का मतलब होता है बोलचाल, बातचीत करना, अपने विचारों को आदान प्रदान करना है, लेकिन बोलकर, बातचीत कर कर, ठीक है। एक हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब आप किसी से बोलकर बात कर रहे हो, मौखिक। दूसरा होता है रिटेन कम्युनिकेशन, जिसमें आप लिखित भाषा में आप किसी से अपनी बातों को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तीसरा हम बात कर रहे हैं साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज आप बहुत लोगों को देते होंगे जो मूक बधिर होते हैं, वो लोग बोल नहीं पाते, लेकिन वो लोग इशारे से बात करते हैं। बस इतना ही चीज होता है, या और कुछ आप लोग सुने हो चीजों को, इसके अलावा और कोई जानता है कुछ तो आप बोल सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। कोई बोलना चाहेगा कुछ इस पे? सर अभी सबका माइक मैंने डिसेबल करके रखा हुआ है, लास्ट के 10 मिनट में हम लोग कोई सबकी बात नहीं, क्वेरीज ठीक है। लेंगे। लास्ट में आप लोग अपना लिख कर रखेंगे ये चीजें मैं जो पूछ रहा हूं, तो आप अगर कोई क्वेरी हो तो आप लिख कर रखो या चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रशांत सर। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वेन एवर यू टॉक विद द पर्सन, एनी काइंड ऑफ द पीपल, ठीक है। प्रशांत सर, मैं कैमरा ऑन, एक्चुअली कुछ चीजें बहुत जरूरी है दिखाना है लोगों को। श्योर सर, श्योर सर। सपोज करो मैं बहुत हैप्पी हूं और बहुत खुश हूं, और मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं और मैं हंसी वाली चीज बता रहा हूं, ऐसा होता है क्या? या मैं बोलूं, आप मुझसे पूछे या प्रशांत सर ने पूछा कि धीरज सर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं बोलूं हाँ सर आ रही है, ये आपका क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है आपका वॉइस और चेहरा? नहीं, मींस आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। दैट इज अ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो होता है जो बिना बोले बहुत कुछ हम लोग बोल जाते हैं। जैसे आप बात करते हो किसी से, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है। आप किसी से बहुत बार आप ध्यान दोगे, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में, आप चूंकि इस पोजीशन में हो गए कि आप लोग को ये जानना चाहिए कि वंस यू आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि
आई कांटेक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दीज ऑल आर कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब आप बोलोगे नहीं कुछ, लेकिन आप उससे अपने शरीर के कपड़े से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके चेहरे से अगला जो बंदा रहेगा आपको रीड आउट करता है। ये कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, दैट सपोर्ट्स योर वर्बल कम्युनिकेशन, इनहांस योर वर्बल कम्युनिकेशन। इनहांस का मतलब आपके वर्बल कम्युनिकेशन को वो बढ़ा देता है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि अगर मैं ना बोलना तो मैं ना में मुंडी हिलाऊंगा, हाँ मैं ऐसे नहीं हिलाऊंगा, राइट। अगर मैं बोलूं नहीं मुझे नहीं खाना है, तब सही है, लेकिन मैं बोलूं नहीं मुझे नहीं खाना है, तो ये एक हंसी वाला बात हो जाएगा ना। तो दैट इज अ मेन पॉइंट कि वट एवर यू आर स्पीकिंग विथ योर माउथ, योर बॉडी शुड बी वर्क लाइक सेम प्रोसेस। मतलब आपका शरीर भी वैसे ही काम करना चाहिए। आप किसी को हाथ हिलाकर हाय करते हो, तो हाथ में हाय करेंगे और मुक्का दिखाएंगे तो मजा आएगा। तो दैट इज आई वांट टू से कि कम्युनिकेशन शुड बी वर्बल एंड नॉन वर्बल, दोनों एक साथ श्रिंक करना चाहिए, मतलब एक साथ होना चाहिए। क्लियर है बात? ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। नॉन वर्बल के बाद हम लोग और भी चीजें जानेंगे, जिसमें एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन जिसको आप बिना बोले देख कर, या कि बिना लिखा हुआ में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन देख कर आप समझ सकते हो, दैट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। वेट अ मिनट, मैं आपको एक अच्छा ठीक है ऐसे भी हो जाएगा। आप लोग हमेशा रोड से बाइक पे आते जाते हो, सबको आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग घूमते फिरते हो, रोड पे कहीं पे साइन पे ऐसे यू बना रहता है और कट रहता है, तो उसका मतलब आपको क्या देख के समझ जाते हो कि यहाँ पे यू टर्न नहीं करना है आपको, राइट। जहाँ पे नो पार्किंग रहता है वहां पे गोल सा सिंबल रहेगा और कट लगा रहता है, दैट मीन देयर इज अ नो पार्किंग जोन। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे जैसे पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, वहां पर आप ध्यान देना कि वहां पर कुछ कम रहेगा, लेकिन वहां पर आपको देखकर समझ में आ जाएगा चीजें कि यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, चलिए एडवर्टीजमेंट की बात छोड़ते हैं। आप लोग शायद चार्ली चैपलिन का नाम सुने होंगे। चार्ली चैपलिन जो था वर्ल्ड का बहुत बड़ा कॉमेडियन था, बट आप जब भी उसकी मूवी देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो वो एक शब्द नहीं बोलता था बंदा। बिना बोले अपने बॉडी लैंग्वेज से आपको इतना हंसा देता था कि आप हंसते हंसते बोलते थे वाओ क्या एक्टिंग है। तो सच काइंड ऑफ द थिंग्स कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन उसमें आपका विजुअल कहाँ आ गया? जो आप साइन बोर्ड्स वगैरह देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, ये कहलाता है विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको तीन तरह की चीजें अभी बता दी। एक बताया कम्युनिकेशन जिसमें आप बोलकर बात करके करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा मैंने बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पर आपका बॉडी बहुत कुछ बोलता है, राइट। जिनका भी जो क्वेरी है ना, आप लोग लिख कर रखो, मैं लास्ट में सर अनम्यूट करेंगे तो एक एक करके आप पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर करूंगा, ठीक है। ओके देन दो हो गया। तीसरा हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का क्या होता है? वंस यू आर सीइंग द थिंग्स, आप देखकर चीजों को पहचानते हैं। देखकर, वहां लिखा नहीं, जैसे आप नॉर्मली आप देखेंगे रोड साइड पे जितने भी साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं ट्रैफिक रूल्स के, या सिंपल ट्रैफिक रूल का ही बात कर लेते हैं, जो रेड और ग्रीन और येलो लाइट होता है, आपको वहां पे कहीं लिखा नहीं रहता है कि ग्रीन का मतलब चलना होता है, रेड मतलब रुकना होता है। जब आप देखते हो कि देर आर ग्रीन रेड लाइट, आप अपने आप गाड़ी रोक देते हैं और वहां पर खड़े रहते हैं। जब आपका लाइट येलो होता है तो आप, ऑरेंज होता है या येलो होता है तो आप गाड़ी स्टार्ट कर देते हो कि ओके नाउ वी हैव टू गो, मतलब अब हमको चलना है। तो ये चीजें आप बिना देखे, लेकिन वहां कुछ कुछ लिखा नहीं रहता है, देखकर केवल समझते हो ना, बिना देखे नहीं हो सकता है, देखकर आप समझ सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन, देखकर। इसके बाद होता है एक और चौथा टाइप का, दैट इज कॉल्ड रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज द मोस्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल का मतलब होता है जो कि एविडेंस के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। जितने भी ऑफिशियल वर्क डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सब रिटेन वर्क होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड में होता है, राइट। जैसे आपका आप सिंपल सा चीज अभी बात कर लेते हैं, हम लोग एग्जाम जब देते हैं तो बोल के भी एग्जाम दे सकते हैं,
लेकिन नहीं, आपको रिटेन होता है कि अगर आप आज के डेट पे कुछ बोले तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप बोल दोगे कि नहीं मैंने तो बोला ही नहीं है, लेकिन अगर आप वही चीज लिख कर दे दोगे या ईमेल कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, वो अगर गलत है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आपके मेल आईडी से सपोज करो मैं किसी आपके फ्रेंड को या आपके सीएम को एक मेल कर दिया, थ्रेट मेल कर दिया, कौन पकड़ाएगा? मैं पकड़ाऊंगा कि आप पकड़ाओगे? आप लोग पकड़ाओगे डेफिनेटली, क्योंकि वो आपका वहां पर साइन जा रहा, आपका नाम जा रहा, मेरा वहां पे कुछ नहीं जा रहा। तो मेन थिंग इज दैट कि आप जब भी कुछ भी करते हैं तो आपका रिटन जो होता है वो लीगल एविडेंस के रूप में माना जाता है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन यानी बोल के जो मौखिक होता है वो कभी भी आपका लीगल एविडेंस नहीं होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। बोल के आप बात को पलट सकते हो कि मैंने तो बोला ही नहीं था सर, मैंने तो लिखा ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं कभी, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता हूं। लेकिन अगर आप वही चीज को लिख कर दे देंगे तो वो आपका लीगल एविडेंस होता है और उसके लिए आपको कुछ भी पनिशमेंट मिल सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कुछ भी चीज रिटेन देने के पहले बहुत ध्यान से काम करना है। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन। पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा विजुअल और चौथा हम लोगों ने जाना रिटेन कम्युनिकेशन। याद रहेगा ये चारों? ओके, अब थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में अब क्या क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बहुत चीजों को ध्यान देना पड़ता है, जो कि आप समझ सकते हो की पॉइंट्स है आपके लिए। सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे आसान वाला से स्टार्ट करते हैं जो आपको बहुत अच्छे से, बी कॉन्फिडेंट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टॉक। किसी से बात करने जा रहे हैं, चलिए दोस्त है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लिया आपको स्ट्रेंजर मतलब अननोन व्यक्ति, अपरिचित से आप बात करने जा रहे हैं और कोई ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जहां पर आपको हो सकता है, लगता है कि वो बंदा भी तैयारी करके आया, या डिबेट करने जाता है। डिबेट समझते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? डिबेट मतलब कन्वर्सेशन होता है कि भाई वो बोल रहा आप भी उसका आंसर कर रहे हैं। तो वैसे के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंट कब आप होंगे? जब आपको नॉलेज होगा चीजों का। सपोज करो अभी के टाइम पे मैंने बोला कि चलो आप में से कोई एक मुझसे डिबेट करेगा एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे, राइट। आपको अचानक से मैंने बोल दिया, आप तैयारी करके नहीं आए, तो आपको डर लगेगा कि पता नहीं क्या मैं बोलूं, आपको टाइम लगेगा, या फिर आप 2-4 सेंटेंस बोलेंगे, आप रुक जाएंगे। लेकिन यही अगर मैं आपको 1 दिन का टाइम दे दूं या 2 दिन का टाइम दे दूं, तो आप क्या करोगे? आप अच्छे से तैयारी करके आओगे, लिख कर लाओगे और उसपे बहुत अच्छे से मेरे साथ डिस्कस करोगे, डिबेट करोगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास आपकी तैयारी होनी चाहिए, यानी आपका पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे से किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए। दिमाग खुलने का मतलब विचार, सोच जो होनी चाहिए थोड़ा ब्रॉड होनी चाहिए। कुछ भी देखकर एक बार में ये जज नहीं करना, प्री जजमेंट नहीं करना कि ये अच्छा या खराब है। हम लोग उसके बारे, प्री जजमेंट का मतलब समझते हो? आप हो सकता है मुझे देखकर आप सोच, अरे ये बंदा क्या पढ़ाएगा, अरे ये तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, तो ये नहीं करना है। फर्स्ट आपको उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेना है, अच्छे से जानकारी हासिल करनी है, तभी आप उस चीज को अच्छे से बोल या समझ पाओगे, तब उसके बारे में आपको तो ओपन माइंडेड होकर हर चीज को सुनना है और बोलना है। इसके अलावा देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, सॉफ्ट स्पोकन पर्सन का मतलब ये होता है कि ट्राई टू टॉक विद द पर्सन पोलाइटली। पोलाइट का मतलब प्यार से बात करना। किसी से भी आप बात कर रहे हो, ठीक है, दोस्तों के मैं बात नहीं कर रहा हूं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं वैसे लोगों की जो स्ट्रेंजर्स होते हैं। स्ट्रेंजर्स मतलब अननोन, आपके बारे में वो आपसे बात कर, आपके बारे में एक विचारधारा बनाएंगे, आपके बारे में वो सोच अपनी तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं प्रशांत सर के एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग की बात नहीं करूंगा। प्रशांत सर से मैंने फर्स्ट टाइम जब बात किया तो मुझे लगा नहीं, प्रशांत सर विल बी वेरी हेल्पफुल पर्सन। कैसे हुआ? जब मैं उनसे बात किया तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझा कि सर ये चीजें करनी है, ऐसे करनी है। तो ये क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन करने से हम लोग एक डेवलप किया हम लोग कि नहीं, ये चीज हम लोग
कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो ये जो होता है दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट वॉइस। प्रशांत सर ने मुझे बताया, या फिर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, या प्रशांत सर कुछ बोले तो मैं प्लीज ठीक, थैंक यू सर। तो ये कोई नया चीज तो आप लोग नहीं सीख रहे हो, लेकिन इन चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है अपने डे टू डे लाइफ में, एंड दैट विल गिव यू द बेनिफिट। मैं आपको बाद में, अभी नहीं, बाद में लास्ट में एक दो छोटा छोटा क्लिप दिखाऊंगा वीडियोस का, और उससे यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब कैसे चीजों को आप अरेंज कर सकते हो, आप छोटे छोटे आदतों को सुधार कर अपनी भाषा में, अपने बोली में केवल उन चीजों को ऐड करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। दैट इज बेसिकली कॉल्ड कम्युनिकेशन। बच्चों को क्यों बोला जाता है कि किसी को अब्यूज वर्ड ना यूज करें, किसी को अपशब्द ना यूज करें? क्योंकि अगर उनकी ये आदत बन जाएगी तो दे विल यूज एनीवेयर, कहीं पे भी कुछ भी बोल देंगे, है ना। तो इन चीजों को ध्यान देने से ही आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो। दैट इज बेसिकली दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कुछ नया चीज नहीं है जो हम और आप करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कम्युनिकेशन। बस विद द हेल्प ऑफ द गुड वर्ड्स, अच्छे शब्दों को सिलेक्शन करना, सही जगह पर सही शब्द का यूज करना, यही कहलाता है कम्युनिकेशन। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा मेहनत, आप अच्छा कर पाओगे। और आप जिस स्टेज पे हो, क्योंकि आज इस सेशन के बाद 1-2 साल के बाद आपको जॉब्स के लिए जाना होगा, डेफिनेटली आप अच्छी कंपनी डिजर्व करते हो। आईटी सेक्टर आज के लेवल में बहुत ओपन है, बिहार तो खैर माइंड ब्लोइंग, अभी बिहार में जितने अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। मैं भी पहले कुछ जगहों से जानता हूं, कुछ मेरे दोस्त हैं वहां पर, दे सेड कि धीरज तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं बेसिकली आईटी फील्ड में, नो डाउट। लेकिन इसके लिए मस्ट बी योर कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ट। मतलब आप किसी को बोलकर अपनी चीजों को बता सकते हो। बहुत बार आप सुने होंगे या देखे होंगे कि एक ही जगह पर एक ही चीज अगर दो आदमी अलग अलग बोल रहा, तो आप क्या करते हो, एक आदमी की बात सुनते हो, दूसरी बात को हटाओ, इसका नहीं सुनेंगे। क्यों? वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर डे टू डे लाइफ एज वेल एज योर करियर, राइट। तो इन चीजों को आपको अपने अंदर डालना है। बेसिकली वंस यू आर टॉकिंग विद द फेस टू फेस मतलब आमने सामने बैठकर किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका फेसियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी पोस्चर, आपका हैंड मूवमेंट, ये सब आपको बहुत सारा केयरफुली आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका बॉडी अलग कुछ बोलेगा और आप कुछ अलग मुंह से बोल रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान देते हुए काम करना है। फोन पे बात करते हो आप, फोन पे बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आप ना चाहते हुए आपको बात करना पड़ता है, लेकिन आप भी समझ सकते हो ना, कभी कभी आपको ये मजबूरी होती है। लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि भाई कैसे बात करें कि आप अगला आपकी बात से बोर ना हो। तो दो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना। टू द पॉइंट बात करें हमेशा। टू द पॉइंट मतलब अपना जो आप जिस चीज काम के लिए फोन किया, अपने दोस्त को किया, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स को किया, किसी को, ठीक है। गॉसिप अलग चीज होती है, लेकिन अगर आप किसी को काम के लिए बात कर रहे हैं, के लिए फोन किए हो, तो पहले अपने टू द पॉइंट आप बात करिए। कोई अननेसेसरी बात ना करें। अननेसेसरी करने से क्या होगा कि आपका कोई बात सुनेगा नहीं, फिर वही होगा कि आप काम की बात भी बीच में बोलेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप अननेसेसरी किसी से बातचीत ना करें बहुत ज्यादा। क्लासरूम डिस्कशन, देखिए आप लोग कॉलेज में फिजिकली जब जाते हो तो ठीक है, थोड़ी देर मस्ती मजाक जरूरी भी है फॉर माइंड को थोड़ा सा अलग चीजों से हटाने का, लेकिन कोशिश क्या करना है, जब आप फ्रेश माइंडेड हो तो अपने दोस्तों, खासकर वैसे दोस्त जो आपके साथ ग्रुप में पढ़ते हैं, उनके साथ थोड़े से कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करें। लेकिन याद रखें, दोस्त के साथ भी अगर आप हैबिचुएटेड रहेंगे ना अच्छे शब्दों का यूज करने का, अपने पोलाइटनेस के साथ बात करने का। यार देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपका कोई फ्रेंड, लड़का या लड़की डजंट मैटर, आप उसको आपका बॉटल या उसका पानी का बॉटल आपको चाहिए, आप कैसे बोल सकते हो, ओए दो ना यार। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे तरीके से बोले, यार प्लीज देना, दोनों दोस्त के लिए आपने यूज किया, आपने एक वर्ड यूज किया, प्लीज दो ना। दोनों आप एक ही बंदा, एक ही पर्सन को बता रहे हो, लेकिन आप क्या अंतर कर दिए, आपने एक पोलाइट वर्ड उसमें ऐड कर दिया। दैट विल अफेक्ट योर कम्युनिकेशन। यही कम्युनिकेशन होता है। और कोई आपको अलग से कुछ मैं नहीं सिखाऊंगा, आपको बस तरीका बताऊंगा कैसे किसी से बात करना है। अगर ये चीज आप सीख गए ना,
मैं 10 दिन आपके साथ हूँ और जिस दिन लास्ट डे मैं करूंगा उस दिन मैं आप सबसे 2-2 मिनट आप सबको टाइम दूंगा कि आप लोग 2 मिनट केवल बोलो, मुझे ये चेक करना है कि आपने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो अभी से आप प्रिपेयर हो जाओ इस चीज के लिए। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। क्लीन, अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि ठीक है, बहुत बार हम लोग का कल्चर प्रॉब्लम होता है, कुछ सोशल प्रॉब्लम होता है। सोशल प्रॉब्लम मीन्स आप जिस इन्वायरमेंट पे रहते हैं वहां के वर्ड्स वैसे यूज होते हैं, लेकिन क्या करना है, ट्राई टू रिमूव द फॉल्टी वर्ड्स। फॉल्टी वर्ड्स का मतलब बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कुछ वर्ड्स हम लोग प्रोनाउंस सही नहीं करते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। क्लियर इन द सेंस कि जो आप बोलना चाहते हैं वही आप बोल रहे हैं। सपोज मैं बी और डी में अलग प्रोनाउंस नहीं कर पाऊं तो बॉम्बे का जगह अगले को सुनाई देगा डॉम्बे। तो ये चीजें, आपको प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पर आप क्लियर वर्ड का यूज करेंगे। अगर क्लियर आप नहीं बोल पा रहे तो आपका कम्युनिकेशन फिर गड़बड़ होने लगेगा, राइट। आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो बात करना है वो क्लियर आवाज सुनाई देनी चाहिए अगले को। जैसे अभी आप लोग, बहुत लोग बोल रहे थे ना सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है या जो भी रीजन हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि मैं कुछ और बोलूंगा, आपके तक कम्युनिकेशन मैसेज कुछ और जाएगा। तो एक तो हम लोग बोलते हैं ना कि बात का बतंगड़ बन जाना, आधा अधूरा नॉलेज जो होता है वो बेकार होता है, राइट। तो कोशिश ये करना है कि किसी को भी आप जब बात करें तो पोलाइटली बात करिए, उससे कम्युनिकेशन करिए, तो आई टू आई कांटेक्ट करके बात करिए। ये चीजें अगर आप करोगे ना तो आप खुद से फील करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। एंड वंस योर कॉन्फिडेंस लेवल इज हाई, आप इंटरव्यू से फेस कर पाओगे, राइट। तो हम लोग का जो इंटरव्यू में फेल होने का रीजन पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप एमसीए कर लो, एमए कर लो, जो करना है कर लो, पढ़ाई का आप 50 सर्टिफिकेट जमा कर लो, लेकिन जब आप कंपनी में जाओगे, एचआर जो होगा वो सामने जब बैठेगा ना, वो आपका केवल सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, नॉलेज केवल नहीं देखेगा, आपका पूरा पॉजिटिवनेस देखता है। पॉजिटिवनेस कब आएगा? जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। आप कॉन्फिडेंट कब होंगे? जब आपको नॉलेज होगा। नॉलेज डेफिनेटली आप बुक से अर्न कर सकते हो, सोसाइटी से अर्न कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजें आपको व्यक्त करने आनी, यानी बोलने भी आना चाहिए, प्रेजेंट करने। आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। देखो, प्रेजेंटेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बहुत अच्छा से कोट पैंट और सफारी सूट पहना हुआ है, चलेगा, ठीक है। आप नीट एंड क्लीन रहो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जो कपड़ा पहने हो, एक सिंपल शर्ट पहन लो, ट्राउजर पहन लो, वेल पॉलिश शूज पहन लो, कोई जरूरत नहीं है ब्लेजर पहनने का, टाई लगाने का, लेकिन इट शुड बी क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छे से वेल प्रेस्ड होना चाहिए। अब साथ में आपका कम्युनिकेशन का वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही सब चीजें हम लोग इसमें सीख रहे हैं। इसके अलावा है, डोंट इंटरप्रेट द स्पीकर। कभी भी आप लोग अभी जो कर रहे थे, कोई बीच में बोल रहा था, ये नहीं करना चाहिए। आप लोग इतने तो समझदार हैं कि जब कोई सामने बोल रहा होता है ना, ट्राई टू लिसन हिम और हर वट एवर। खासकर जब आप क्लासरूम में कोई फ्रेंड में, आपके फ्रेंड में भी होता है ना कभी कभी कि आपके सर या मैम आपको बुला के बोलती है कि चलो इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करो या इस टॉपिक पे आप बोलो। तो ऑलवेज ट्राई टू इनकरेज हिम और हर। इनकरेज का मतलब आप उनको प्रोत्साहित करो। गलत बोलेगा, सही बोलेगा, गलत को सही किया जा सकता है, लेकिन जब एक बार आप उसको बोल दोगे ना कि नहीं तुम बोल ही नहीं सकते हो, और उसके दिमाग में सेट कर जाएगा, तो उसके पास नॉलेज कितना भी होगा वो नहीं कर पाएगा। बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखना, और ये बहुत डे टू डे लाइफ का चीज होता है। अगर मैं ही आप लोगों को बोलने लगा नहीं तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, तो ये बैड इंप्रेशन देता है, मेरा भी और आपके ऊपर। जो मैं बोल रहा हूँ कह रहे ये तो बेकार आदमी है, आपको ऐसा लगने लगेगा, है ना। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नेवर लेट यू, आई होप कि आप समझ गए चीजों को, किसी को भी इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। किसी को भी आप कुछ भी बोलने जा रहे हो, बोलने से पहले 2 बार सोच के बोलना है कि मैं क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं। उसके बाद और एक चीज है क्या, ये आई कांटेक्ट। मैं शुरू में बताया ना
कि आई कांटेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ठीक है, तो जब भी आप बात करेंगे, अगर आप देखो, मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई छोटा भाई बहन जो भी है, अगर आपसे या मम्मी पापा से झूठ बोल रहा है तो वो कभी नजर मिला के नहीं बोलेगा, या आंख बार बार उसका फ्लिकरिंग करेगा, मतलब पलक के झपकाएगा, बार बार झपकाएगा, आप इसको मार्क करके देख लेना। इस चीज को आप आइडेंटिफाई करना, दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप वो बोल नहीं रहा है, लेकिन वो करेगा, और इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ही इज टेलिंग लाई और शी इज टेलिंग लाई, मतलब वो गलत या झूठ बोल रहा है या बोल रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। हाँ, और एक चीज, कभी भी ना जब आप किसी से बात कर रहे हो तो टॉपिक से हटकर नहीं बात करेंगे। होता है कभी कभी आप टॉपिक से हट जाते हो तो क्या होगा कि उसमें बोरनेस मतलब आपको बोर होने लगेंगे, आपको उबासी आने लगेगा, नींद आने लगेगा, ये सब होने लगेगा। तो कोशिश करना है टू द पॉइंट, रिलेवेंट विद द टॉपिक, हमेशा उसी डायरेक्शन में बात करनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके जब भी आप किसी कम्युनिकेशन करेंगे, दिस शुड बी फॉलोड, आपको ये फॉलो करना है। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, आई कांटेक्ट, पोस्चर, ये सब चीजें सर ने ऐड किया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें होते हैं। ओके, एनीवन कैन टेल मी, जस्ट नहीं अभी नहीं, बाद में आप बताओगे। जेस्चर, ये वर्ड आप याद रखना कि जेस्चर होता क्या है। पोस्चर, बॉडी आपका कैसे है वो चीज होता है, जेस्चर क्या होता है ये बताएंगे आप। ठीक है, ओके। फेशियल एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, अगर आप हैप्पी तो आपके फेस पे स्माइल होगा, अगर आप सैड है तो आप सैड मूड में रहोगे। लेकिन अब ये भी आपका कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करता है, आपका फीलिंग्स आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सपोज करो आप घर से कॉलेज के लिए निकल रहे हो, आपके पापा आप बाइक लेके निकलना चाह रहे हो, आपके पापा ने मना कर दिया नहीं लेके जाना है, ऑटो से जाओ, ये लो 10 रुपया, ऑटो लेके ऑटो से जाओ, आपका मूड खराब। ठीक है, ओके, तो मूड खराब हो गया, तो आपका मूड खराब हुआ, कॉलेज पहुंचे, आपका दोस्त अरे यार बाइक लेके नहीं आया, और मूड खराब। अब आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, जो दोस्त ने ऐसा बोलेगा, कोई दूसरा आपके कुछ और बोलेगा, तो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा अजीब, डाउनग्रेड रहेगा, राइट। यस, वही चीज, मैंने अभी वही बात हम लोग कर रहे हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज उस चीज को बता देगा कि आपका मूड खराब है, तो आपका कम्युनिकेशन उसी स्टाइल से होने लगेगा कि भाई उखड़ा उखड़ा बात करेंगे। लेकिन आप जिस दिन जॉली मूड में रहेंगे, खुश रहेंगे, आप सारे लोगों से अगर कोई दो शब्द बोल भी दिया आपका फ्रेंड, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। होता है ना ऐसा, आप सबको के लाइफ में होता है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे लाइफ में नहीं होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, अब मैं स्कूल गया वहां पर, कॉलेज गया वहां पर क्या हुआ कि भाई कोई प्रिंसिपल या कोई कलीग्स मेरे बोल दिए कि अरे क्या है ये वो मैं उल्टा रिएक्ट कर जाता हूँ। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जब आप कोशिश करना है कि फीलिंग्स एंड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल वे में कभी कम्युनिकेट ना करें, बट वी हैव टू मैनेज दिस ऑल थिंग्स, राइट। तो इसके अलावा पोस्चर होता है, आई कांटेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, इसके बाद एक वर्ड है, मैंने हम लोगों ने बात किया था, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स लिखित देना। ठीक है, मैं आज आपको रिटन तक ही रखूंगा, विजुअल कल हम लोग डिस्कस करेंगे। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई भी चीज आप लिखकर किसी को देते हो, लेटर लिखते हो, मैसेज, मोबाइल से मैसेज टाइप करते हो, यस एप्लीकेशन हो गया, जैसे आपको लीव का एप्लीकेशन चाहिए देना है प्रिंसिपल को या अपने क्लास टीचर को, तो लिख कर दे, तो दैट ऑल आर द रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज अ लीगल एविडेंस, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो लिखित देने के पहले आपको कोई भी चीज लिखित दे रहे हैं, आप उस साइन करें ना करें, आपका वो प्रूफ होता है। आप सोचते हो कि आपने किसी को मेल कर दिया,
मेल इज ऑल्सो रिटेन एविडेंस फॉर योर साइट। आपने किसी को लिखित देना है, आपके पास मान लो जैसे मैं प्रशांत सर की बात करता हूं, प्रशांत सर ने मुझे हायर किया कि सर आपके क्लास ले लीजिए। अब प्रशांत सर तो मुझे लिखित कुछ नहीं दिए, उन्होंने क्या किया कि सर मैं आपको मेल कर दे रहा हूं, आप इसके बेसिस पे आप काम करेंगे। मैंने बोला ओके राइट। तो दैट काइंड ऑफ द थिंग्स कॉल्ड रिटेन एंड विथ एविडेंस। ये क्लियर है, यहां तक बात है। अब आपकी बारी, प्रशांत सर काइंडली अनम्यूट कर दीजिए इन लोगों को। प्रशांत सर। यस सर, अभी सारे लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके तो एक एक करके आप लोगों की अगर क्वेरी है तो आप एक एक करके आप पूछ सकते हो। जो मैंने बोला था पॉइंट अगर आपको याद हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर फिर से एक नर बार्बर के बारे में बताइए तो। किसके बारे में? आप अपना पहले नाम बताइए तब बोलिएगा। हेलो। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आप अपने क्वेश्चन को दोहराइए प्लीज। नर बार्बर के बारे में सर। नन वर्बल, ओके। नन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम लोग किसी को बिना बोले बहुत कुछ बोल देते हैं। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो ना, अगर आप मान लो मुझसे कोई पूछा कि आप एक खाओगे, मैं बोलूंगा हाँ खाऊंगा। ऐसा चलता है क्या? आप हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे? बताओ तो आप सर से देख कर। तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके बातों को सपोर्ट करता है, राइट। जैसे आप अपने आप बोलते हो ना निकल रहा है निकल रहा है, तो ये निकलना वाला जो हैंड का मूवमेंट होता है दैट इज योर नॉन वर्बल। मतलब आप बोल मुंह से बोल जो रहे हैं वो आपके हाथ, आपके बॉडी लैंग्वेज आपके चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है और मॉडिफाई कर दे रहा है। मॉडिफाई नहीं बोलेंगे, और इनहेरिट कर दे रहा है, चीजों को और ज्यादा एक्सप्रेस कर दे रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जो चीज हम लोग बोलकर, यानी भाषा में बोलते हैं ना, व्यक्त करते हैं, अपने मुंह से बोलकर हम लोग किसी चीज को बताते हैं, तो वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। थैंक यू सर। सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल दीजिए तो। नॉन वर्बल मैंने अभी जैसे बताया कि हम लोग अगर खुश होते हैं तो हम लोग का स्माइल फेस होता है ना, स्माइल आप करते हुए। अगर मान लो मैं 99% मार्क्स लाया और मुंह लटका के बोला मैंने तो 99% मार्क्स लाया, ये फेशियल एक्सप्रेशन 99% को सपोर्ट किया? नहीं। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी वैसे ही होना चाहिए, तो ये कहलाता है नॉन वर्बल। अब जैसे सपोज करो, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, अब मैं माइक म्यूट कर दूं और ऐसे ऐसे बोलूं, लेकिन मैं हाँ बोल रहा हूं ऐसे ऐसे बोलूं, तो आपको क्या लगेगा? सर तो ना बोल रहे हैं, राइट। तो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब आपके वर्ड को साथ में होना चाहिए, वही कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और कोई का क्वेश्चन? सर जिसको नहीं बोलना है अपना पहले म्यूट तो कीजिए ना, दूसरे का क्वेश्चन सुनने दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। जिनका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा वो अपने आप को म्यूट कर लेंगे, बाकी जिनको क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रशांत सर ने आपको राइट दिया हुआ है। एनी क्वेरीज? सर अटेंडेंस कैसे बनेगा? वो प्रशांत सर कर देंगे। वो दैट इज नॉट माय पार्ट, वो प्रशांत सर देखेंगे। मैं आपको पढ़ाने के लिए हूँ, प्रशांत सर आपके सारे अटेंडेंस वगैरह सर देखेंगे। ठीक है। आपको कंफ्यूज कर अगर देगा सर। तो हम लोग जो नहीं, कंफ्यूज है। कोई बात नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत हो। मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको जितना भी क्वेरी होगा वो सारा चीज बताऊंगा। और देखो बेस्ट पार्ट मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन कोई पढ़ाने की चीज नहीं होती, ये अडॉप्ट करने की चीज होती है, सीखने की चीज, मतलब लर्न करना है आपको।
और लर्न कब होता है? मैंने शुरू में एक वर्ड बोला, लिसनिंग इज द बेस्ट थिंग टू लर्न। सुनोगे आप बहुत कुछ सीखोगे, है ना। तो इस चीज के लिए आप निश्चित रहो कि आपको अटेंडेंस प्रशांत सर देख लेंगे, उसके लिए आप वरीड नहीं हो। आप लोग को लगता है कि नहीं मेरा मिस हो सकता है, तो आप एक स्क्रीनशॉट अपना लेके रख लें, ठीक है, ये सर, आप अपने साइड से कर। सर But सबका प्रशांत सर इंट्रोडक्शन ले will- लीजिए सर। सर ये सर सारा आई अगर हैव अ नोट क्वेश्चन। नोट करना है तो हाँ, इसका yes, पीडीएफ मिलेगा क्या? बेटा दैट सर इज व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन? विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। पहले क्वेश्चन रिलेटेड विद द टॉपिक, देन वी विल कम इन द later things. Okay, visual communication means that whatever you see and learn, बिना मतलब बोले पढ़े आप उसको देखकर केवल समझ जाते हो। जैसे अभी कुछ लोगों ने इमोजी, काजल ने इमोजी भेजा हुआ है। इमोजी क्या होता है? काजल ने जो इमोजी भेजा, आप चैट पे देखो कि वो क्या है, उसको देखकर क्या समझ में आ रहा? शी इज लाफिंग, वेरी हैप्पी, यही दिख रहा है ना क्या? तो दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। अब जैसे आप रोड पे ट्रैफिक लाइट का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि रोड पे जब आप ट्रैफिक लाइट देखते हो, रेड ग्रीन और येलो रहता है, तो रेड देख के आप रुक जाते हो, वहां पे कहीं लिखा रहता है कि रेड के लिए रुकना है? नहीं ना। या फिर आप जब हाईवे वगैरह पर चलते हो या आपके स्टेट हाईवे पे देखते हो, कुछ जंबल जैसा कुछ बना रहता है, तो उसको देखकर आप समझ जाते हो ना कि ये क्या चीज का सिंबल है, ये रोड पे ब्रेक, स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। तो वो सब चीजें जो आप देखते हो ना, दैट आर कॉल्ड नॉन वर्बल, सॉरी, विजुअल कम्युनिकेशन, देखकर समझना। अब जैसे हाथ खड़ा, आपने अभी स्क्रीन पे देखो बहुत लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। हैंड रेज का मतलब क्या है कि सर आई वांट टू से समथिंग, है ना। तो ये बिना बोले मैं समझ गया कि अच्छा ये बंदे को या इस बच्चे को, इस बच्ची को बोलना है, ठीक है। ये होता है विजुअल कम्युनिकेशन। सर ये Sorry? पूरा टॉपिक का नोट करना है तो इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? बच्चा ये चीज तो आप प्रशांत सर से एक बार बात कर लेना, प्रशांत सर आपको दे सकते हैं, आपके ग्रुप में डाल देंगे तो मिल जाएगा आपको, बट अभी इमीडिएट नहीं मिलेगा। हाँ, लास्ट 2-3 दिन पहले आपको मिल जाएगा, ताकि आप एक नोट बनाकर उस पर असाइनमेंट बनाकर जमा कर सको। डेफिनेटली आई थिंक हम प्रशांत सर से बात कर लेंगे, बट आजकल तो भाई बना बनाया चीज मिलता है आपको, क्यों आपको मेरा चाहिए? आप अपना यूज कर लो ना, बनाओ, अपने से बनाओ, दैट विल शो योर कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल। देखो आजकल बना बनाया चीज आपको चैट जीपीटी तुरंत दे देगा, लेकिन नहीं सर, जिस समय आप पढ़ाते हैं उस समय मैं नोट कर सकती हूँ ना हाँ, पीडीएफ में। उस टाइम आप नोट करते, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और उस टाइम आपको कोई डाउट हो तो उस टाइम में पूछोगे तो और अच्छा से आपका क्लियर होगा। और किसी का कोई क्वेरी? हेलो धीरज सर, प्रशांत दिस साइड। हाँ, थैंक्स। हाँ सर, सो फिलहाल के लिए अभी मैं नेक्स्ट 4-5-6 मिनट बच्चों को देना चाहूँगा, उनके जो पोर्टल से रिलेटेड डाउट्स वगैरह हैं। सो आप ठीक। प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। ओके एंड हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, ठीक है। ओके अभी जिन बच्चों डन। का, ठीक है सर, मैं बाकी बच्चों का डाउट तब तक क्लियर कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच धीरज सर। थैंक यू। सर हम लोग का हर दिन क्लास होता है क्या? मैं सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे ओके, ओके। पहली जो चीज़ है, मैं अपने जी आप को सर। स्पॉटलाइट में रख ओके लेता हूँ, सर, ओके। ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन सारे जितने भी चैट में देख रहा था, सारे डाउट्स एक साथ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपका जो क्लास होगा सेम लिंक पर मंडे टू फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा। सेकंड, पोर्टल जो आपको मिला है उसका लॉगिन का अगर किसी को कोई इशू है, ठीक है, तो एक नंबर सर मैंने बार दिया बार हुआ है लॉगिन ग्रुप करना में। पड़ता है? हाँ, तो बार बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा, डेफिनेट करना पड़ेगा। अपना ईमेल आईडी याद रखिए आप लोग, और पासवर्ड तो बहुत कॉमन सा है, सबको याद ही रहता है। ईमेल आईडी आपका पर्सनल है तो आप याद रख सकते हैं। तो जो सर आपको डाउट है विद रिस्पेक्ट टू अगर किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है पोर्टल पे, तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आज हमें लगभग 850 950 कॉल्स आ गए हैं, और इस वजह से कॉल हम नहीं पिक कर पा रहे हैं और बच्चे उसमें परेशान होते हैं। एक कॉल है उस पर बार बार वेटिंग पे जा रहा है किसी का कॉल, हम भी क्वेरी आपका जवाब नहीं दे पाते हैं और हमें भी दिक्कत होती है। और जिन बच्चों को हमने बोल रखा है व्हाट्सएप करिए, वो व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो सारी टीम अगर कॉल पे ही लग जाएगी तो व्हाट्सएप के रिप्लाई कौन देगा?
तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसी वजह से नंबर को आज स्विच ऑफ करना पड़ गया हमारी टीम को। लगभग हाँ। हम लोग 4 बजे सुबह से लगे हुए हैं सबके रिप्लाई देने में, बट अभी तक भी सबके रिप्लाई नहीं दे पाए हैं। तो इतने बच्चों के मैसेजेस लगातार आते हैं। हम आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज नहीं, मैं आपकी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। आपके यूनिवर्सिटी में लगभग हमारे 7-8 कॉलेज हैं। ऐसे हमारा पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, LNMU है, TMBU है, ठीक है, और BNMU है। ऐसे 4 यूनिवर्सिटीज़ में और हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो बहुत जगह के बच्चे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे हैं, एक साथ हमें परेशान करते हैं कॉल करके। तो हम उनका सबका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप मैसेज कर दीजिए, मैसेज का रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। जिनका भी बैच एक्टिव नहीं हुआ है, लॉगिन से रिलेटेड इशू है, आप सपोर्ट को मैसेज करिए। अब अटेंडेंस कैसे मार्क करना है, मैं बोल रहा हूँ, सबका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अटेंडेंस कैसे मार्क करना है। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सबसे पहला उसमें आता मार्क अटेंडेंस। आपकी 50% अटेंडेंस मार्क हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, जिस दिन आपकी लाइव क्लास है, ठीक है, उस दिन पोर्टल से आप ज्वाइन जी। लाइव क्लास में क्लिक कर दीजिए। अभी इस क्लास का अपडेट मैंने भिजवा दिया है टीम से। कल से ये वाली क्लास का भी अपडेट, ज्वाइन लाइव क्लास, वहीं से आप ऐड कर लेना। इसलिए मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कॉल्स वगैरह सब हम लोग सुबह से अटेंड कर रहे थे। तो टीम से मैंने बोल दिया है इस क्लास का भी लाइव एक्सेस का पोर्टल से अब आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। आएगा यहीं पर टीम्स पे ही, पर लिंक वहां से जब सर आप मुझे क्लिक करते हो टाइम तो को लेकर थोड़ा सा 50%। इशू है। किसमें इशू है आपका? सर टाइम को लेकर, टाइम 4 बजे मेरा सर क्लास है सर, 4 से 5, इसीलिए सर मैं हाँ जी, ज्वाइन नहीं मैं कर उस पा पे रहा आ रहा हूँ, ठीक है, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। जो बच्चे ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग लाइव क्लास नहीं कर सकते हैं, प्लीज सब लोग म्यूट रहे, मेरे को बोलने दे, तो आप सब लोगों का डाउट एक साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को लाइव क्लास में इशू है, लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने अटेंडेंस मार्किंग आपके रिकॉर्डिंग से भी रखा हुआ है, ठीक है। और सैटरडे संडे में इसीलिए आपकी क्लास नहीं है कि उस दिन आपके पूरे हफ्ते की रिकॉर्डिंग वहां पर चली जाती है। उसको आप कभी भी देखेंगे तो आपकी अटेंडेंस वहां पर मार्क हो जाएगी। तो किसी भी बच्चे को कोई सर इशू कितने नहीं दिन होना तक क्लास चाहिए। चलेगा? ये आपका 15 दिन क्लास चलेगा, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन, अगले हफ्ते मंडे टू फ्राइडे 5 दिन, ठीक है। तो 15 दिन सैटरडे संडे मिला के ऐसे देखें तो सर 15 दिन सैटरडे क्लास और चलता संडे है। को हमको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा ना? हाँ जी, सैटरडे संडे को रिकॉर्डिंग क्लास सबको मिलेगा, जितने भी क्लासेस हुए सर वो हैं अभी पीडीएफ तक। ग्रुप पे तो भेज क्लास देगा। होने के बाद इसका पेपर होगा क्या? सर वो पीडीएफ ग्रुप पे पेपर भेज इसका दीजिएगा। नहीं होगा। अरे 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 अरे, सब लोग म्यूट पे रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप लोग परेशान मत हो। एक एक करके उसके बोलो बाद साहब। का क्या प्रोसेस है, आपका जो ये PDF है, PDF भी वहीं पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ग्रुप में हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि लगभग 30 टॉपिक हैं, सब बच्चे कंफ्यूज होंगे, उससे बेटर हम पोर्टल पे ही डाल दें। तो पोर्टल पे जहां पर अभी आपको वीडियो लेक्चर दिख रहा है ना, कम्युनिकेशन वाले में जाते होंगे तो आपको एक वीडियो लेक्चर दिखता होगा। तो वहीं पर ही आपको जहां चैप्टर 1 लिखा हुआ उसी के नीचे रिकॉर्डिंग लिखा होगा, उसी के नीचे PPT लिखा होगा। PPT में आपको सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, सब वहां से आप डाउनलोड भी कर पाओगे। PPT डाउनलोड कर पाओगे, वीडियो नहीं डाउनलोड कर पाओगे। वीडियो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अटेंडेंस के लिए मैंने जैसे बोल दिया, पहला पोर्टल पर मार्क अटेंडेंस कर दीजिए, आपका 50% अटेंडेंस मार्क हो गया। सेकेंड, पोर्टल से ज्वाइन लाइव क्लास क्लिक कर दीजिएगा, आपका 100% अटेंडेंस मार्क हो गया। जो बच्चे लाइव क्लास में रहकर नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल हो जाएगी। रिकॉर्डिंग जैसे आप देखना चालू करते हो, आप 30% के ऊपर रिकॉर्डिंग देख लेते हो, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है।